हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने पढ़ा कि अब हरेक आंसुओं का हिसाब होने वाला है। आपके हरेक आंसू का हिसाब होगा। क्यों होगा? क्योंकि हिसाब करने वाले ग्रह शनिदेव, जो कि अभी तक वक्री अवस्था में थे, 2023 से ही जनवरी से कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु अभी वक्री अवस्था में चल रहे थे। अब 15 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे और 2025 में 29 मार्च तक आपको कुंभ राशि में गोचर करते हुए मार्गी अवस्था में आपको फल देंगे। शनिदेव को आप जानते ही हैं कि ये न्यायाधीश कहलाते हैं। ये हिसाब किताब करने वाले ग्रह हैं। एक ऐसे ग्रह हैं जो कि इनकी दशा, अंतरदशा, ढैया, साढ़े साती, कैसी भी स्थिति हो, इनको सुनते ही, इनकी स्थितियों को सुनते ही लोग डर जाते हैं। जो कि अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं इस चीज को कि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो कि सबसे बेहतर फल देने वाले ग्रह माने जा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे ग्रह हैं कि व्यक्ति के कर्मों का फल देते हैं। तो जिसने अच्छा किया है उसको अच्छा फल मिलेगा, जिसने बुरा किया उसको बुरा फल मिलेगा। यानी कि जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलना है। इसमें डरने की आवश्यकता ही कहाँ है। हाँ, उन लोगों को डर जरूर लगता है जिन्होंने गलत किया, चाहे आज जो है कल कभी भी किया। अब समझते हैं कि शनिदेव, क्योंकि अभी तक जब ये वक्री थे तो ये कुंभ राशि का फल तो दे ही रहे थे, साथ में मकर का भी फल दे रहे थे। बाकी इनकी 3 दृष्टियां हैं, वहां भी प्रभावित कर रहे थे। और इनके जो राशियां हैं दोनों, जिसका फल दे रहे थे वक्री होके, मकर और कुंभ का, वहां का फल तो कहा जाए तो शनिदेव लगभग आधी कुंडली को कैप्चर किए हुए थे। आइए अब समझते हैं कि मार्गी होके, क्योंकि लगभग शनिदेव की स्थिति को जब भी हम कोई सुनते हैं तो बहुत लंबे समय के लिए, क्योंकि इनका कोई भी परिवर्तन हो, चाहे राशि परिवर्तन हो, चाहे नक्षत्र परिवर्तन हो, चाहे वक्री हो, मार्गी हो, बहुत लंबे समय के लिए होता है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव यहाँ पर आपके इस समय आय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव आपके जीवन में यदि पैसों को लेके चिंताएं थी, समस्याएं थी, पैसों को लेके मतलब आए दिन परेशानी, आपने किसी को दिया है, लिया है, ये जो भी पैसे के मामले हैं, यदि पैसे की समस्या चल रही है तो अब शनिदेव इस पैसे की समस्या को दूर करने वाले हैं। शनिदेव का ये अब कुंभ राशि से धीरे धीरे अपनी मूल त्रिकोण राशि से अब ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आगे चल के ये मीन राशि में गोचर करेंगे, परंतु ये कुंभ राशि से जाते जाते, क्योंकि इनकी खुद की राशि है ये, वो भी मूल त्रिकोण है, तो ये आपको पूरा हिसाब किताब करके जाएंगे। तो धन की समस्या को दूर करने वाले हैं। और जो आप बहुत समय से सोच रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, आपने हर एक तरीका आजमा लिया, आपने किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, सब कुछ आपने आजमाया, परंतु अभी तक वो काम आपकी बन नहीं रहे। अब शनिदेव जब खुद कृपा करेंगे तो आपके कई सारे ड्रीम, आपके कई सारे काम जो अधूरे थे उनमें सफलताएं मिलने वाली हैं, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर विराजमान होकर आपको कई तरह के लाभ देने वाले हैं। साथ में देखा जाए तो आपके नौकरी के भी, आपके जॉब के अधिपति भी शनिदेव ही बनते हैं। तो शनिदेव यहाँ पर भी प्रभाव देंगे और आपको आपके जॉब में, आपके करियर में अब बेहतर परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। या तो आप इसका लाभ उठा रहे होंगे, या तो अब मार्गी होगी ये आपको देंगे। इसलिए शनिदेव का मार्गी होना, खासकर जिनके लिए अभी तक कोई ऑप्शन नहीं खुला था, नौकरी में परेशान थे इंटरव्यू दे के, उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है।
रही बात शनिदेव की दृष्टियां भी हैं, तो उसके प्रभाव भी यदि हम समझें तो थोड़ा सा मानसिक तनाव की स्थिति तो आपके जीवन में जो है तो कहीं ना कहीं बन ही रही होगी। और इसमें हो सकता है कि आपको स्वास्थ्य का अपने ध्यान भी देना पड़े, क्योंकि स्वास्थ्य का यदि ध्यान नहीं देते हैं तो थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो आप स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखिए। साथ में यदि आप अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सीख प्राप्त करना चाहते हैं, शनिदेव का ये समय है, आपको सब कुछ सिखा के जाएगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति कराएगा। जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल समय है। यानी यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप पढ़ाई करने में आलस्य नहीं करते, तब तो आपको शनिदेव बहुत सफल बना देंगे, इतना कि जितना आप सोच नहीं सकते। परंतु यदि आपने मेहनत से जी चुराया तो फिर ये थोड़ी समस्या हो सकती है। जो लव पार्टनर है उनके लिए थोड़ी मुश्किल की स्थिति है, थोड़ा सावधानी आपको बरतनी होगी। यात्रा करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यात्रा कई बार हम सोचते हैं कि चलो ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, हमारा खुद का वाहन, हम अपने हिसाब से चलाएंगे, पर कई बार हम गलतियां कर जाते हैं। तो चाहे किसी भी आपकी स्वयं की गाड़ी वाहन हो या अन्य पब्लिक वाहन हो, तो कहीं से भी कैसे भी यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ यात्रा करिएगा। और यात्रा इसलिए भी जरूरी है। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, जो कि शनिदेव का मूल जो स्वभाव है, परंतु यहाँ पर एक चीज इस समय आप देखने को आपको मिला होगा, पहले भी चर्चा हो चुकी है मंगल के राशिफल में। अब मंगल का जो परिवर्तन हुआ है वो उनकी नीच की राशि में है, जिससे शनिदेव के ऊपर मंगल की दृष्टि भी है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कई बार देखने को मिलेगा, असमंजस की स्थिति बनेगी, यानी लगेगा कर ले, फिर लगेगा नहीं करें, कर ले नहीं करें, क्योंकि शनिदेव का मूल स्वभाव है धीरे धीरे, मंद गति, शनैः शनैः, धीरे धीरे चलते हैं। और मंगल का काम क्या है? भागते जाओ भागते जाओ। तो दोनों स्थितियां आपके जीवन में फंसेंगी, तो इसलिए आपको सावधान रहना है, बिल्कुल सोच समझ के काम करना, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि नीच की दृष्टि पड़ रही है तो वो लाभ विशेष रूप से तो नहीं देगी, बहुत नुकसान भी नहीं देगी, क्योंकि आपके लगने से है, परंतु फिर भी नीच की दृष्टि है, वो भी शनि जैसे ग्रह पर। तो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति जरूर पैदा होगी, तो इससे आपको बचना होगा। तो देखा जाए तो शनिदेव का जो मार्गीय अवस्था का प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपको फल भी दे रहा, अच्छे फल भी दे रहा है, और कुछ समस्याएं भी दे रहा है थोड़ी बहुत, तो उनका भी ध्यान रखिएगा। बाकी शनिदेव अच्छा प्रभाव दें आपको, उसके लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, तो इससे आपका कल्याण होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कर लें। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।